चैप्टर 172 मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17101। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन वास ने एक मरतबा कुछ लोगों को हदाया और तहाइफ भेजे। हज़रत अम्मार बिन यासिर को सबसे ज़्यादा बढ़ाकर पेश किया। किसी ने उसकी वजह पूछी तो हज़रत इमरू ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17102। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन वास ने एक मरतबा अपने ग़ुलाम को हज़रत अली के पास उनकी ज़ूजा हज़रत असमा बिन्त उमैस से मिलने की इजाज़त लेने के लिए भेजा। हज़रत अली ने इन्हें इजाज़त दे दी। इन्होंने किसी मामले में इनसे बातचीत की और वापस आ गए। बाहर निकल कर ग़ुलाम ने उनसे इजाज़त लेने की वजह पूछी तो हज़रत इमरूना ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर औरतों के पास ना जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17103। तर्जुमा अब्बू मरा कहते हैं कि एक मरतबा वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के साथ उनके वालिद हज़रत इमरू बिन वास के यहाँ आए। इन्होंने दोनों के सामने खाना ला कर रखा और फरमाया खाइए। इन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत इमरू ने फरमाया खाओ कि नए अम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खाने पीने का हुक्म देते थे और रोज़ा रखने से मना फरमाते थे। मुराद अय्यम तशरीक़ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17104। तर्जुमा एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू अपने वालिद हज़रत इमरू बिन वास के पास आए। इन्होंने अपने बेटे को खाने की दावत दी, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि मैं रोज़े से हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17105। तर्जुमा अमारा बिन फ़ज़ीमा रा कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज या उम्रा के सफ़र में हज़रत इमरू बिन वास के साथ थे। वो कहने लगे कि एक मरतबा हम लोग उसी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। हमने अर्ज़ किया कि चंद कौवे नज़र आ रहे हैं जिनमें एक सफ़ेद कौवा भी है जिसकी चोंच और दोनों पाँव सुर्ख रंग के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सिर्फ वही औरतें दाखिल हो सकेंगी जो कौम की इस जमात में इस कौवे की तरह होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17106। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन वास कसरत से रोज़े रखते थे और रात का खाना बहुत कम खाते थे, अलबत्ता सहरी ज़रूर खाते थे और फरमाते थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हमारे और अहल किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी खाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17107। तर्जुमा मूसा अपने वालिद से नकल करते हैं कि एक मरतबा में इस्कंदरी में हज़रत इमरू बिन वास के साथ था। वहाँ कुछ लोग अपने तर्ज ज़िंदगानी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे तो एक सहाबी ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इस हाल में हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना भौसा मिले हुए जो कि रोटी से भी सैराब नहीं होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17108। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन वास ने एक मरतबा मिस्र में खुतबा देते हुए लोगों से फरमाया कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से कितने दूर चले गए हो। वो दुनिया से इंतहाई बेक़बत थे और तुम दुनिया को इंतहाई महबूब व मरगूब रखते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17109। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब कोई हाकिम फ़ैसला करे और खूब एहतियात और इज्तिहाद से काम ले और सही फ़ैसला करे तो उसे दोहरा अजर मिलेगा और अगर एहतियात के बावजूद गलती हो जाए तो फिर भी उसे एकहरा अजर मिलेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17110। तर्जुमा
हज़रत इमरू से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मर्तबा ख्वाब में मेरे पास कुछ फरिश्ते आए, इन्होंने मेरे तकिए के नीचे से किताब का सुतून उठाया और उसे शाम ले गए। याद रखो, जब फितने रूनुमा होंगे तो ईमान शाम में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17111। तर्जुमा। अब्बू गादी कहते हैं कि जब हज़रत अम्मार बिन यासिर शहीद हुए तो हज़रत इमरू को इसकी इत्तला दी गई। इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को कत्ल करने वाला और इसका सामान छीनने वाला जहन्नम में जाएगा। किसी ने हज़रत इमरू से कहा कि आप भी तो उनसे जंग ही कर रहे थे। इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल और सामान छीनने वाले के बारे फरमाया था, जंग करने वाले के बारे नहीं फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात। हदीस नंबर 17112। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि कबूल इस्लाम से पहले जब हम लोग ग़ज़वा खंदक से वापस हुए तो मैंने कुरैश के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो मेरे मर्तबे से वाकिफ़ और मेरी बात सुनते थे, और उनसे कहा कि तुम जानते हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा तौर पर बहुत से मामलात में गालिब आते जा रहे हैं। मेरी एक राय है, तुम इसमें मुझे मशवरा दो। इन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है। इमरू ने कहा, मेरी राय यह है कि हम नजाशी के पास चले जाएं और वहीं रह पड़ें। अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम पर गालिब आ गए तो हम नजाशी के पास होंगे और इसके ज़ैर-नगी होना हमारे नज़दीक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैर-नगी होने से ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर हमारी कौम गालिब आ गई तो हम जाने पहचाने लोग हैं, लिहाजा उनसे हमें बेहतरी ही की उम्मीद है। वो कहने लगे कि ये तो बहुत उम्दा राय है। मैंने उनसे कहा कि फिर नजाशी को हदिया पेश करने के लिए कुछ जमा करो। इस वक्त हमारे इलाकों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हदिया चमड़ा होता था, लिहाजा हमने बहुत सा चमड़ा जमा कर ली और रवाना हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो अभी इसके पास ही थे कि हज़रत इमरू बिन उमैया ज़मरी नजाशी के पास आ गए, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र और उनके साथियों के हवाले से नजाशी के पास भेजा था। जब वो वापस चले गए तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये इमरू बिन उमैया ज़मरी है, अगर मैं नजाशी के पास गया तो इससे दरख्वास्त करूंगा कि इमरू को मेरे हवाले कर दे। अगर उसने उसे मेरे हवाले कर दी तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और कुरैश के लोग भी देख लेंगे कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को कत्ल कर दी तो उनकी तरफ से बदला चुका दिया। चुनाचा मैंने नजाशी के पास पहुंचकर उसे सजदा किया जैसा कि पहले भी करता था। नजाशी ने कहा कि मेरे दोस्त को खुशामदीद, क्या तुम अपने इलाके से मेरे लिए कुछ हदिया लाए हो? मैंने कहा, जी बादशाह सलामत, मैं आपके लिए बहुत सा चमड़ा हदिया में लेकर आया हूँ। ये कहकर मैंने वो चमड़ा उसकी खिदमत में पेश कर दी। उसे वो बहुत पसंद आया। फिर मैंने इससे कहा कि बादशाह सलामत, मैंने अभी आपके पास से एक आदमी को निकलते हुए देखा जो हमारे एक दुश्मन का कासद है। आप उसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसे कत्ल कर सकूं, क्योंकि इसने हमारे बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन और बेहतरीन लोगों को ज़ख्म पहुंचाया ही। ये सुनकर नजाशी गज़बनाक हो गया और अपना हाथ खींचकर अपनी नाक पर इतनी ज़ोर से मारा कि मैं समझा कि इसकी नाक टूट गई है। उस वक्त अगर ज़मीन शक हो जाती तो मैं इसमें उतर जाता। मैंने कहा, बादशाह सलामत, अगर मुझे मालूम होता कि आपको ये बात इतनी नागवार गुज़रेगी तो मैं आपसे कभी इसकी दरख्वास्त ना करता। नजाशी ने कहा कि क्या तुम मुझसे उस शख्स का कासद मांगते हो जिसके पास वही नामूस अकबर आता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, ताकि तुम उसे कत्ल कर दो? मैंने पूछा, बादशाह सलामत, क्या वाकई उसी तरह है? नजाशी ने कहा, इमरू, तुम पर अफसोस है, मेरी बात मानो तो उनकी इत्तिबा कर लो। वालला वो हक़ पर हैं और वो अपने मुखालिफिन पर ज़रूर गालिब आएंगे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़रून और इसके लश्करों पर गालिब आए थे। मैंने कहा कि आप उनकी तरफ से मुझे इस्लाम पर बैत करते हैं? नजाशी ने हमें जवाब देकर अपना हाथ फैला दिया और मैंने उससे इस्लाम पर बैत कर ली। फिर मैं अपने साथियों के पास वापस आया तो मेरी हालत और राय पहले से बदल चुकी थी। मैंने अपने साथियों से अपने इस्लाम को मख्फी रखा और कुछ ही अरसे बाद कबूल इस्लाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के इरादे से रवाना हो गया। रास्ते में हज़रत खालिद बिन वलीद से मुलाकात हुई। ये वाक़या फ़तह मक्का से पहले का है। वो मक्का मुकर्रमा से आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अब्बू सुलेमान, कहाँ का इरादा है? इन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, आलात दुरुस्त हो चुका है। वो शख्स यकीना नबी है और अब मैं इस्लाम कबूल करने के लिए जा रहा हूँ। कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? मैंने कहा कि वालला में भी इस्लाम कबूल करने के लिए हबशा से आ रहा हूँ। चुनाचा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर इस्लाम कबूल किया और बैत की। फिर मैंने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
मैं इस शर्त पर आपसे बैत करता हूँ कि आप मेरी पिछली ख़ताओं को मुआफ़ कर दें, बाद के गुनाहों का मैं तज़किरा नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरू, बैत कर लो, क्योंकि इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है और इस तरह हिजरत भी पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देती है। चुनाचा मैंने भी बैत कर ली और वापस लौट आया। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मुझे बाज़ बाएतिमाद लोगों ने बताया है कि उन दोनों के साथ उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा भी थे और इन्होंने भी उन दोनों के साथ ही इस्लाम कबूल कर ली था। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, हदीस नंबर 17113। तर्जुमा, मोहम्मद बिन इमरू कहते हैं कि जब हज़रत अम्मार बिन यासिर शहीद हुए तो इमरू बिन हज़म हज़रत इमरू बिन वास के पास गए और इन्हें बताया कि हज़रत अम्मार शहीद हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। यह सुनकर हज़रत इमरू बिन वास अनालला पढ़ते हुए घबरा कर उठे और हज़रत मुआवी के पास चले गए। हज़रत मुआवी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हवा? इन्होंने बताया कि हज़रत अम्मार शहीद हो गए हैं। हज़रत मुआवी ने फरमाया कि हज़रत अम्मार तो शहीद हो गए, लेकिन तुम्हारी ये हालत। इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। हज़रत मुआवी ने कहा कि तुम अपने पेशाब में गिरते किया, हमने इन्हें कत्ल किया है। इन्हें तो हज़रत अली और उनके साथियों ने खुद कत्ल किया है, वही इन्हें लेकर आए और हमारे नेज़ों के दरमियान ला डाला। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, हदीस नंबर 17114। तर्जुमा, जाफ़र बिन मतलब जो हज़रत इमरू बिन वास के गिरोह में थे ने एक देहाती को खाने की दावत दी। ये वाक़या 11 ज़िलहिज्जा का है। इस देहाती ने जवाब दिया कि मैं रोज़े से हूँ। जाफ़र ने इससे कहा कि एक मर्तबा उसी दिन हज़रत इमरू बिन वास ने भी एक आदमी को खाने की दावत दी थी और उसने यही जवाब दिया था कि मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत इमरू ने फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इस दिन का रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, हदीस नंबर 17115। तर्जुमा, हज़रत इमरू बिन वास की वफ़ात का जब वक्त आया तो उन पर गिरिया तारी हो गया। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह ने उनसे पूछा कि आप क्यों रोते हैं? क्या मौत से घबराहट महसूस हो रही है? इन्होंने जवाबा फरमाया, बखदा मौत से नहीं, बल्कि मौत के बाद पेश आने वाले मामलात से। साहिबजादे ने कहा कि आप तो खैर पर कायम रहे। फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और फुतूहात शाम का तज़किरा किया। हज़रत इमरू कहने लगे कि तुमने सबसे अफजल चीज़ तो छोड़ ही दी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही। मेरी 3 हालतें रही हैं और हर हालत में मैं अपने मुताल्लिक़ जानता हूँ। सबसे पहले मैं काफिर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तमाम लोगों में इंतहाई सख्त था। अगर मैं उसी हाल में मर जाता तो मेरे लिए जहन्नम वाजिब हो जाती। जब मैंने नबी से बैत की तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम लोगों की निस्बत ज़्यादा हिया करता था। उसी वजह से मैंने निगाहें भर कर कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और अपनी ख्वाहिशात में भी कभी इन्हें जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से जा मिले। अगर मैं इस ज़माने में फौत हो जाता तो लोग कहते कि इमरू को मुबारक हो, उसने इस्लाम कबूल किया, वो खैर पर था, उसी हाल में फौत हो गया, उम्मीद है कि इसे जन्नत नसीब होगी। फिर मैं हुकूमत और दूसरी चीज़ों में मुलव्वस हो गया। अब मुझे मालूम नहीं कि ये मेरे लिए बाइस वबाल है या बाइस सवाब, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझ पर मत रोना। किसी तारीफ़ करने वाले को या आग को जनाजे के साथ ना ले जाना। मेरा तहबंद मजबूती से बांध दो कि मुझसे जवाब तलबी होगी। मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना और सब तरफ बखेर देना, क्योंकि दाईं पहलू बाएं पहलू से ज़्यादा हक़ नहीं रखता। मेरी कब्र पर कोई लकड़ी या पत्थर ना गारना, और जब तुम मुझे कब्र की मिट्टी में छुपा कर फारिग हो जाओ तो इतनी देर कब्र पर रुकना कि जिसमें एक ऊँट ज़बा करके उसके टुकड़े बना ले जाएं, ताकि मैं तुमसे अनस हासिल कर सकूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, बाब हज़रत इमरू बिन वास की मरूयात, हदीस नंबर 17116। तर्जुमा, अब्बू नौफल कहते हैं कि मौत के वक्त हज़रत इमरू बिन वास पर शदीद घबराहट तारी हो गई। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह ने ये कैफियत देखी तो पूछा, ए अब्बू अब्दुल्लाह, ये कैसी घबराहट है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको अपने करीब रखते थे और आपको मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सौंपते थे। इन्होंने फरमाया, बेटा, ये तो वाकई हकीकत है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, बखदा मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की वजह से मेरे साथ ये मुआमला फरमाते थे या तालीफ तलब के लिए। अलबत्ता मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि दुनिया से रुखसत होने तक वो 2 आदमियों से मोहब्बत फरमाते थे, एक समी के बेटे अम्मार से और एक उमबद के बेटे अब्दुल्लाह बिन मसूद से। ये हदीस बयान करके इन्होंने अपने हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखे और कहने लगे, ए अल्लाह,
तूने हमें हुक्म दिया, हमने उसे छोड़ दिया, तूने हमें मना किया और हम वो काम करते रहे और तेरी मग़फ़िरत के अलावा कोई चीज़ हमारा इहाता नहीं कर सकती। आखिर दम तक फिर वो यही कलमात कहते रहे, यहाँ तक कि फौत हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू अंसारी रिज़्क़ी हदीस। बाब हज़रत इमरू अंसारी रिज़्क़ी हदीस। हदीस नंबर 17117। तर्जुमा। हज़रत इमरू अंसारी से मरूए है कि एक मर्तबा वो कहीं जा रहे थे, उनका तहबंद टखन से नीचे लटक रहा था। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पिंडलियाँ बड़ी पतली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरू, अल्लाह ने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक फरमाया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 उंगलियां इमरू के घुटने के नीचे मारीं और फरमाया, इमरू, ये है तहबंद बांधने की जगह। फिर इसके नीचे हाथ रखकर 4 उंगलियां मारीं और फरमाया, इमरू, ये है तहबंद बांधने की जगह। फिर तीसरी मर्तबा इसके नीचे 4 उंगलियां रखकर भी यही जुमला फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस जज़ामी रिज़्क़ी हदीस। बाब हज़रत कैस जज़ामी रिज़्क़ी हदीस। हदीस नंबर 17118। तर्जुमा। हज़रत कैस जज़ामी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद को उसके खून का पहला कतरा गिरते ही 6 इनामात दे जाते हैं। इसका हर गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है, जन्नत में उसे अपना ठिकाना नज़र आ जाता है, हुरैन से उसकी शादी कर दी जाती है, फ़ज़े अकबर से उसे महफूज कर दी जाता है, अज़ाब क़ब्र से उसकी हिफाजत की जाती है और इसे ईमान का जोड़ा पहनाया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17119। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अनबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमा लेता है तो उसे इसल कर देता है। किसी ने पूछा कि इसल से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मरने से पहले इसके लिए अमल सालेह के दरवाज़े खोल देता है, फिर इस पर इसकी रूह कब्ज़ा कर लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17120। तर्जुमा। शरहबील बिन मुस्लिम खौलानी कहते हैं कि मैंने 7 आदमियों की ज़ियारत की है, जिनमें से 5 को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी का शर्फ हासिल है और 2 आदमी वो थे जिन्होंने ज़माना जालित में खून पिया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नहीं पा सके। इन आखिरी 2 आदमियों के नाम अब्बू अनबा खौलानी और अब्बू फालिज अनमारी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17121। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अब्बू अनबा की मौजूदगी में शुहदा का तज़किरा हो रहा था। लोगों ने पीटियातुन की बीमारी और नफास की हालत में मरने वालों का जिक्र भी किया तो अब्बू अनबा नाराज़ हुए और कहने लगे कि सहाबा किराम ने हमें बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन में अल्लाह के शुहदा वो लोग होते हैं जो अमानतदार हों, ख्वाह क़त्ल हों या तबई तौर पर फौत हो जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अबूबा खौलानी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17122। तर्जुमा। हज़रत अबूबा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला हमेशा इस दीन में पौधे उगाता रहेगा जिन्हें वो अपनी इताअत के कामों में इस्तेमाल करता रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन फ़ातिक असदी रिज़्क़ी हदीस। बाब हज़रत समरा बिन फ़ातिक असदी रिज़्क़ी हदीस। हदीस नंबर 17123। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समरा बिन फ़ातिक कितना अच्छा आदमी है, अगर वो अपने सर के बाल काट ले और तहबंद अच्छी तरह बांध ले। हज़रत समरा ने ऐसा ही किया कि अपने बाल काट ले और तहबंद अच्छी तरह लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ियाद बिन नईम हज़रमी रिज़्क़ी हदीस। बाब हज़रत ज़ियाद बिन नईम हज़रमी रिज़्क़ी हदीस। हदीस नंबर 17124। तर्जुमा। हज़रत ज़ियाद बिन नईम हज़रमी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ करार दी हैं, अगर कोई आदमी उनमें से 3 पर भी अमल कर ले तो उसे उनका कोई फ़ायदा ना होगा ताकि वो उन सब को इकट्ठा लेकर आए, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17125। तर्जुमा।
हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नसब करके कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो इन्होंने ना कही हो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे वो अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17126। तर्जुमा। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के दो आदमी हैं, जिनमें से एक शख्स रात के वक्त बेदार होकर अपने आप को वज़ू के लिए तैयार करता है, उस वक्त इस पर कुछ गिरहें लगी होती हैं, चुनाचा वो वज़ू करता है, जब वो हाथ धोता है तो एक गिरह खल जाती है, चेहरा धोता है तो एक और गिरह खल जाती है, सर का मसह करता है तो एक और गिरह खल जाती है, और जब पाँव धोता है तो एक और गिरह खल जाती है। और अल्लाह ताला उन लोगों से फरमाता है जो नज़र नहीं आते कि मेरे इस बंदे को देखो जिसने अपने नफ्स के साथ मुकाबला किया, मेरा ये बंदा मुझसे जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17127। तर्जुमा। हज़रत उक़बा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि हर नमाज के बाद मऊज़ात जिन सूरतों में क़ुलऊज़ का लफ्ज़ आता है पढ़ा करूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17128। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मेरी हमशीरा ने पैदल चलकर हज करने की मिन्नत मानी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी हमशीरा के अपने आप को अज़ाब में मुब्तला करने से अल्लाह ग़नी है, वो सवार हो जाए और क़ुरबानी कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17129। तर्जुमा। हज़रत उक़बा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है इब्न आदमी, दिन के पहले हिस्से में तो 4 रकत पढ़कर मेरी किफ़ायत कर, मैं इनकी बरकत से दिन के आखिर तक तेरी किफ़ायत करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17130। तर्जुमा। अब्बू अली हमदानी वसल्लम कहते हैं कि एक मर्तबा में सफ़र पर रवाना हुआ, हमारे साथ हज़रत उक़बा बिन आमिर भी थे। हमने उनसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला की रहमतें आप पर हों, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, लिहाजा आप हमारी इमामत कीजिए। इन्होंने इनकार कर दी और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जो शख्स लोगों की इमामत करे, बरवक्त और मुकम्मल नमाज पढ़ाए तो उसे भी सवाब मिलेगा और मक़तदियों को भी, और जो शख्स इसमें कोताही करेगा तो उसका वबाल उसी पर होगा, मक़तदियों पर नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्क़ी बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17131। तर्जुमा। हज़रत उक़बा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने वाला अलानिया सदक़ा करने वाले की तरह है, और आहिस्ता आवाज़ से कुरान पढ़ने वाला खुफिया तौर पर सदक़ा करने वाले की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17132। तर्जुमा। हज़रत इबादा बिन सामत से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की इयादत के लिए गए, अभी उनके बिस्तर से जुदा नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत के शुहदा कौन हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि मुसलमान का मैदान जंग में कत्ल होना शहादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह तो मेरी उम्मत के शुहदा बहुत थोड़े रह जाएंगे। मुसलमान का कत्ल होना भी शहादत है, तुम में मरना भी शहादत है, और वो औरत भी शहीद है जिसे इसका बच्चा मार दे, यानी हालत नफास में पैदाइश की तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकने वाली वो औरत जो इस दौरान फौत हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू आमर अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अबू आमर अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17133। तर्जुमा। हज़रत अबू आमिर अशअरी से मरूए है कि ग़ज़वा औतास में उनका एक आदमी मारा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमिर, तुम्हें गैरत ना आई? अब्बू आमिर ने ये आयत पढ़कर सना दी, ईमान वालों,
अपने नफ्स का ख्याल रखना अपने ऊपर लाजिम कर लो, अगर तुम हिदायत पर हुए तो किसी के भटकने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और फरमाया, तुम कहाँ जा रहे हो? आयत का मतलब तो ये है कि अहल ईमान, अगर तुम हिदायत पर हुए तो गुमराह काफिर नहीं कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू आमर अशअरी रिज़्की हदीसें, बाब हज़रत अबू आमर अशअरी रिज़्की हदीसें, हदीस नंबर 17134। तर्जुमा, हज़रत अबू मालिक अशजई से मरूवी है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीम ख़यानत ज़मीन के गज़ में ख़यानत है। तुम देखते हो कि दो आदमी एक ज़मीन या एक घर में पड़ोसी हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक अपने साथी के हिस्से में से एक गज़ जुल्मा ले लेता है। ऐसा करने वाले को क़यामत के दिन सातों ज़मीनों से इस हिस्से का तौक़ बनाकर गले में पहनाया जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत हारिस अशअरी रिज़्की हदीस, बाब हज़रत हारिस अशअरी रिज़्की हदीस, हदीस नंबर 17135। तर्जुमा, हज़रत हारिस अशअरी से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यही बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अस्सलाम को 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि उन पर ख़ुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दी। करीब था कि हज़रत यही अलैहिस्सलाम से इस मामले में ताख़ीर हो जाती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आपको 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म हुआ है कि ख़ुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। अब या तो ये पैगाम आप खुद पहुँचा दें वरना मैं पहुँचाया देता हूँ। हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मुझे अंदेशा है कि अगर आप मुझ पर सबक़त ले गए तो मैं अज़ाब में मुब्तला हो जाऊँगा या ज़मीन में धंसा दिया जाऊँगा। चुनाचा इसके बाद हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में बनी इसराइल को जुमा किया। जब मस्जिद भर गई तो वो एक टीले पर बैठ गए, अल्लाह की हम्दुसना की और फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया है कि ख़ुद भी उन पर अमल करूं और तुम्हें भी उन पर अमल करने का हुक्म दूं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने अपने खालिस माल यानी सोने चांदी से एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो ग़ुलाम अपने आका के अलावा किसी दूसरे के लिए मजदूरी करना और उसे अपनी तनख्वाह देना शुरू कर दे, तो तुम में से कौन चाहेगा कि उसका ग़ुलाम ऐसा हो। नीज़ में तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तमाम तर तवज्जुहात अपने बंदे पर मरकूज़ फरमा देता है बशर्ती का वो इधर इधर ना देखे। इसलिए जब तुम नमाज पढ़ा करो तो दाएं बाएं ना देखा करो। नीज़ में तुम्हें रोज़ों का हुक्म देता हूँ क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो भरी महफिल में मशक की एक शीशी लेकर आए और सबको इसकी महक का एहसास हो, और अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के मुँह की भबक मशक की महक से भी ज़्यादा उम्दा होती है। नीज़ में तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसे दुश्मन ने कैद करके उसके हाथ गर्दन से बांध दे हूँ और फिर उसे कत्ल करने के लिए ले चलें और वो उनसे कहे कि क्या तुम मेरी जान का फिदिया वसूल करने के लिए तैयार हो। फिर वो थोड़े और ज़्यादा के ज़रिए जिस तरह भी बिन पड़े अपनी जान का फिदिया पेश करने लगे यहाँ तक कि अपने आप को छुड़ा ले। और मैं तुम्हें कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने का हुक्म देता हूँ क्योंकि इसकी मिसाल उस शख्स की सी है दुश्मन जिसका बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा हो और वो एक मजबूत किला में घुसकर पनाह गुज़ीन हो जाए। इस तरह बंदा भी जब तक अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहता है शैतान के हमलों से महफूज एक मजबूत किले में होता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ जिन्हें इख्तियार करने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। 1 इज्तिमाइयत का, 2 हुक्मरान की बात सुनने का, 3 बात मानने का, 4 हिजरत का, 5 और जिहाद फी सबील अल्लाह का। क्योंकि जो शख्स भी एक बालशत के बराबर जमात मुस्लिमीन से खरूज करता है वो अपनी गर्दन से इस्लाम का कलादा उतार फेंकता है, अलग ये कि वापस जमात की तरफ लौट आए। और जो शख्स ज़माना जाहलियत के नारे लगाता है वो जहन्नम का ईंधन है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, सो तुम मुसलमानों को इन नामों से पुकारो जिन नामों से अल्लाह ने अपने मुसलमान बंदों को पुकारा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें, बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें, हदीस नंबर 17136। तर्जुमा, हज़रत इमरू बिन वास से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे और अहल किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी खाना है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें, बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें, हदीस नंबर 17137। तर्जुमा,
हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास पैगाम भेजा कि अपने कपड़े और असलहा ज़ेब तन करके मेरे पास आओ। मैं जिस वक्त हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर नज़रें झुकाकर फरमाया, मेरा इरादा है कि तुम्हें एक लश्कर का अमीर बनाकर रवाना करूं। अल्लाह तुम्हें सही सालिम और माल गनीमत के साथ वापस लाएगा और मैं तुम्हारे लिए माल की अच्छी रग़बत रखता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माल व दौलत की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने दिली रग़बत के साथ इस्लाम कबूल किया है और इस मकसद के लिए कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत हासिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी के लिए हलाल माल किया ही खूब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17138। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि तुम हमारे ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इश्तिबा पैदा ना करो। वलिदा का आका अगर फौत हो जाए तो इसकी इद्दत 4 माह 10 दिन होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17139। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलानिया तौर पर ये फरमाते हुए सुना है, और अब्बू फ़न मेरे वली नहीं हैं, मेरा वली तो अल्लाह और नेक मोमिनीन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17140। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास ने एक मर्तबा अपने एक ग़ुलाम को हज़रत अली के पास उनकी ज़ूजा हज़रत असमा बिन्त उमैस से मिलने की इजाज़त लेने की वजह पूछी तो हज़रत इमरू ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर औरतों के पास ना जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17141। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 मिसालें याद की हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17142। तर्जुमा। अहसन रा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इमरू बिन वास से कहा, ये बताइए कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी से मोहब्बत करते हुए दुनिया से रुखसत हुए हों तो क्या वो नेक आदमी होगा? इन्होंने फरमाया, क्यों नहीं। उसने कहा कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते हुए दुनिया से रुखसत हुए हैं और वो आपको मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सौंपते थे। इन्होंने फरमाया, ये तो वाकई हकीकत है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ बखदा मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की वजह से मेरे साथ ये मुआमला फरमाते थे या तारीफ़ तलब के लिए। अलबत्ता मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि दुनिया से रुखसत होने तक वो 2 आदमियों से मोहब्बत फरमाते थे, एक समी के बेटे अम्मार से और एक उमबद के बेटे अब्दुल्लाह बिन मसूद से। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17143। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी अल-अज़ील रा कहते हैं कि हज़रत इमरू बिन वास हमारी रियायत और ख्याल फरमाते थे। एक मर्तबा बकर बिन वाइल कबीले का एक आदमी कहने लगा कि अगर कुरैश के लोग बाज ना आए तो हुकूमत उनके हाथ से निकलकर जमहूर अहल अरब के हाथ में चली जाएगी। हज़रत इमरू ने यह सुनकर फरमाया, आपसे गलती हुई, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुरैश हर नेकी और बुराई के कामों में क़यामत तक लोगों के सरदार होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17144। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास ने एक मर्तबा मिस्र में खुतबा देते हुए लोगों से फरमाया कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से कितने दूर चले गए हो। वो दुनिया से इंतहाई बेरग़बत थे और तुम दुनिया को इंतहाई महबूब व मरग़ूब रखते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17145। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन वास से मरूए है कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में खौफ व हरस फैला हुआ था। मैं हज़रत अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम के पास आया तो इन्होंने अपनी तलवार हमाल कर रखी थी। मैंने भी अपनी तलवार पकड़ी और उसे हमाल कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, घबराहट के उस वक्त में तुम अल्लाह और इसके रसूल के पास क्यों नहीं आए? फिर फरमाया, तुमने इस तरह क्यों ना किया जिस तरह इन 2 मोमिन मर्दों ने किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन वास की बक़िया हदीसें।
حدیث نمبر 17146۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے لشکر پر مجھے امیر بنا کر بھیجا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے کہا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد۔ میں نے پوچھا کہ پھر کون؟ فرمایا عمر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17147۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو، تم نے ناپاکی کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں مجھ پر غسل واجب ہوا وہ انتہائی سرد رات تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وذکرت قول اللہ عز وجل ولا تقتلوا انفسکم من اللہ یقین بکم رحمہ، اور میں نے اللہ کا قول ولا تقتلوا انفسکم من اللہ یقین بکم رحمہ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کچھ کہا نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17148۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا، اس لیے میں نے انہیں کبھی آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17149۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو سے مروی ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پر ایمان و تصدیق، اللہ کے راستہ میں جہاد اور حج مبرور۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کلام میں نرمی، کھانا کھلانا، سہل ہونا اور اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہیں۔ اس نے کہا کہ میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، تو پھر جاؤ اور اپنی ضد پر تہمت نہ لگنے دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17150۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو۔ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب و مرغوب رکھتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17151۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط و اجتہاد سے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر احتیاط کے باوجود غلطی ہو جائے تو پھر بھی اسے اکہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17152۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو۔ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب و مرغوب رکھتے ہو۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کوئی رات ایسی نہیں آئی جس میں ان پر مالی بوجھ مالی فراوانی سے زیادہ نہ ہو، اور بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17153۔ ترجمہ۔ یہی 3 دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17154۔ ترجمہ۔
حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی موت سے پناہ مانگی ہے: ناگہانی موت، سانپ کے ڈسنے سے، درندے کے حملے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، کسی چیز پر گرنے سے، کسی چیز کے گرنے سے اور میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مرنے سے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17155۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، لہٰذا تم جس حرف کے مطابق پڑھ لو گے صحیح پڑھ لو گے، اس لیے تم قرآن کریم میں مت جھگڑا کرو کیونکہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17156۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط و اجتہاد سے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر احتیاط کے باوجود غلطی ہو جائے تو پھر بھی اسے اکہرا اجر ملے گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17157۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تو اس سے پوچھا کہ یہ آیت تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو یہ آیت کسی اور طرح پڑھائی ہے، چنانچہ وہ دونوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے اس آیت کا حوالہ دے کر اسے پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، دوسرے نے اپنے طریقے کے مطابق اس کی تلاوت کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر فرمایا یہ قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، جس حرف کے مطابق پڑھ لو گے صحیح پڑھ لو گے، اس لیے تم قرآن کریم میں مت جھگڑا کرو کیونکہ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17158۔ ترجمہ: حضرت عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ مروگ ہو جاتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17159۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے ملنے کی اجازت مانگی، حضرت فاطمہ نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں پوچھا کہ یہاں حضرت علی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس پر وہ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ حضرت علی موجود تھے لہٰذا وہ اندر چلے گئے۔ حضرت علی نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمرو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17160۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو سے فرمایا کہ اے عمرو، ان کے درمیان تم فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، ان کے درمیان تم فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود میں تمہیں یہی حکم دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور صحیح کیا تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر تم نے محنت تو کی لیکن فیصلہ میں غلطی ہو گئی تو تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ باب حضرت عمرو بن عاص کی بقیہ حدیثیں۔ حدیث نمبر 17161۔ ترجمہ: عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ چند کوے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک سفید کووا بھی ہے جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सिर्फ वही औरतें दाखिल हो सकेंगी जो कौम की इस जमात में इस कव्वे की तरह होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन वास की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन वास की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 17162। तर्जुमा। हज़रत इम्रो बिन वास से मरूए है, जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की हक़ानियत पैदा फरमा दी तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैत के लिए हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वक्त तक आपसे बैत नहीं करूँगा जब तक आप मेरी गुज़श्ता लग़्ज़िशात को मुआफ़ नहीं कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इम्रू, क्या तुम नहीं जानते कि हिजरत अपने से पहले के तमाम गुनाह मिटा देती है? ए इम्रू, क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है? मसनद अहमद। किताब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। बाब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। हदीस नंबर 17163। तर्जुमा। हज़रत अशज बिन अस्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। मैंने पूछा, वो कौन सी खसलतें हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलम और हया। मैंने पूछा कि ये आदतें मुझ में शुरू से थीं या बाद में पैदा हुई हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुरू से हैं। मैंने शक्र इलाही अदा करते हुए कहा, इस अल्लाह का शक्र है जिसने मुझे अपनी दो पसंदीदा खसलतों पर पैदा किया। मसनद अहमद। किताब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। बाब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। हदीस नंबर 17164। तर्जुमा। बनो अब्दुल्क़ीस के वफ़द में शरीक एक साहब बयान करते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदाया में तजूज़ या बरनी खजूरों की एक टोकरी भी लेकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? हमने बताया कि ये हदिया है। गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक खजूर निकालकर देखी, फिर वापस रखकर फरमाया कि ये टोकरी औल मुहम्मद को पहुंचा दो। लोगों ने इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात पूछे थे, जिनमें से एक सवाल पीने के बर्तनों से मुताल्लिक भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबा, हंतम, नक़ीर और मज़फ़त में पानी या नबीज़ मत पियो, इस हलाल बर्तन में पिया करो जिसका मुंह बंधा हुआ हो। हम में से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम है कि दबा, हंतम, नक़ीर और मज़फ़त किया होते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है कि वो कैसे बर्तन होते हैं। ये बताओ कि हिज्र का कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? हमने कहा, शक़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़दा। मैं इसमें दाखिल हवा हूँ और इसकी कुंजी भी पकड़ी है। रावी कहते हैं कि मैं इस हदीस का कुछ हिस्सा भूल गया था। बाद में उबैदुल्लाह बिन अबी जरू ने याद दिलाया कि मैं अंज़ारा पर खड़ा हुआ था। फिर फरमाया, ए अल्लाह, अब्दुल्क़ीस की मग़फ़िरत फरमा कि ये रज़ामंदी से किसी के जबर के बग़ैर मुसलमान हो गए हैं। अब ये शर्मिंदा होंगे और न ही हलाक, जबकि हमारे कौम के कुछ लोग इस वक्त तक मुसलमान नहीं होते जब तक रसू और हलाक ना हो जाएं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे का रुख मोड़ते हुए क़िबला की जानिब किया और फरमाया, अहल मशरिक़ में सबसे बेहतरीन लोग बनो अब्दुल्क़ीस हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। बाब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस। हदीस नंबर 17165। तर्जुमा। वफ़द अब्दुल्क़ीस के कुछ लोग बयान करते हैं कि हम लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब हम लोगों के पास गए तो इन्होंने हमारे लिए जगह कुशादा कर दी। हम लोग वहीं जाकर बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुश आमदीद कहा, हमें दुआएं दी और हमारी तरफ देखकर फरमाया कि तुम्हारा सरदार कौन है? हम सब ने मनज़र बिन आज़र की तरफ इशारा कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया यही अशज हैं? असल में उनके चेहरे पर गधे के खुर की चोट का निशान था। ये पहला दिन था जब उनका ये नाम पड़ा। हमने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कुछ लोग जो पीछे रह गए थे, इन्होंने अपनी सवारीन को बांधा, सामान समेटा, परागंदगी को दूर किया, सफ़र के कपड़े उतारे, उम्दा कपड़े ज़ेबतन किए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक पाँव फैलाकर पीछे टेक लगाई हुई थी। जब अशज करीब पहुँचे तो लोगों ने उनके लिए जगह कुशादा की और कहा कि ए अशज, यहाँ तशरीफ़ लाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीधे होकर बैठ गए और पाँव समेट लिए और फरमाया, अशज,
यहाँ आओ। चुनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब जाकर बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुशामदीद कहा और उनके साथ लुत्फ़ करम से पेश आए और उनके शहरों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया और एक एक बस्ती मसलन सफ़ा, मशक़र वग़ैरह दीगर बस्तियों के नाम ले। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको तो हमारी बस्तियों के नाम हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह मालूम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इलाक़ों में गया हुआ हूँ और वहाँ मेरे साथ कुशादगी का मामला रहा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए गिरोह अंसार, अपने भाइयों का इकराम करो कि ये इस्लाम में तुम्हारे मुशाबहा हैं, मुलाकात और खुशखबरी में तुम्हारे सबसे ज़्यादा मुशाबहा हैं। ये लोग अपनी रग़बत से बल्ला किसी जबर व इकराम या जुल्म के उस वक्त इस्लाम लाए हैं जबकि दूसरे लोगों ने इस्लाम लाने से इनकार कर दी और कत्ल हो गए। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने अपने भाइयों का इकराम और मेज़बानी का तरीक़ा कैसा पाया। इन्होंने जवाब दिया कि ये लोग बेहतरीन भाई साबित हुए हैं। इन्होंने हमें नरम गरम बिस्तर मुहैया किए, बेहतरीन खाना खिलाया और सुबह व शाम हमें अपने रब की किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर हम सब की तरफ फ़रदा फ़रदा मुतवज्जह हुए और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो चीज़ें पेश की जो हमने सीखी थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ बातें सिखाईं। हम में से बाज़ लोग वो भी थे जिन्होंने अल-तहय्यात, सूरत फ़ातिहा, 1-2 सूरतें और कुछ सुन्नतें सीखी थीं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि क्या तुम लोगों के पास ज़ादरा है। लोग खुशी से अपने अपने ख़ैमों की तरफ दौड़े और हर आदमी अपने साथ खजूरों की थैली ले आया और लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दस्तरख़्वान पर रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से जो छड़ी पकड़ी हुई थी और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी कोख में चबाते थे जो 1 गज़ से लंबी और 2 गज़ से छोटी थी, से इशारा करके फरमाया, किया तुम इसे तजूज़ कहते हो। हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर दूसरी थैली की तरफ इशारा करके फरमाया, किया तुम इसे बरनी कहते हो। हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन और फ़ायदेमंद खजूर है। हम अपना वो खाना लेकर वापस आए तो हमने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा उसे उगाएंगे और उस सिलसिले में हमारी रग़बत में इजाफ़ा हो गया, हत्ता कि हमारे अक्सर बाग़ात में बरनी खजूर लगने लगी। उसी दौरान अशज कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इलाका बंजर और शोर इलाका है, अगर हम ये मशरूबात पिएं तो हमारे रंग बदल जाएं और पीठ बढ़ जाएं। हंतम और नक़ीर कुछ ना पिया करो, बल्कि तुम्हें अपने मुश्कीज़े से पीना चाहिए। अशज कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, हमें इतनी मिक़दार की। दोनों हाथों की हथेलियों से इशारा करके कहा, इजाज़त दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने भी अपने हाथों की हथेलियों से इशारा करके फरमाया, अगर मैं तुम्हें इतनी मिक़दार की इजाज़त दे दूँ तो तुम इतनी मिक़दार पीने लगोगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को कुशादा किया। मतलब ये था कि इस मिक़दार से आगे निकल जाओगे, हत्ता कि जब तुम में से कोई शख्स नशे से मदहवश हो जाए तो अपने ही चचा ज़ाद की तरफ बढ़कर तलवार से इसकी पिंडली काट देगा। दरअसल इस वफ़द में एक आदमी भी था जिसका ताल्लुक़ बनो अस्फ़ से था और इसका नाम हारिस था। इसकी पिंडली ऐसे ही एक मौका पर कट गई थी जबकि इन्होंने एक घर में अपने ही कबीले की एक औरत के मुताल्लिक़ अशार कहते हुए शराब पी थी और उसी दौरान अहल खाना में से एक शख्स ने नशे से मदहवश होकर उसकी पिंडली काट डाली थी। हारिस का कहना है कि जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये जुमला सुना तो मैं अपनी पिंडली पर कपड़ा डालकर उसे छुपाने की कोशिश करने लगा जिसे अल्लाह ने ज़ाहिर कर दी था। मसनद अहमद, किताब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस, बाब वफ़द अब्दुल्क़ीस की अहादीस, हदीस नंबर 17166। तर्जुमा, वफ़द अब्दुल्क़ीस के लोग कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह हमें अपने मुंतखब गैर महजल और वफ़द मुतक़ब्बल में शुमार फरमा। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के मुंतखब बंदों से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे मुराद हैं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर महजल बंदों से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके आज़ा वज़ू चमक रहे होंगे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़द मुतक़ब्बल के बंदों से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के वो लोग जो अपने नबी के साथ अल्लाह की बारगाह में वफ़द की सूरत में हाजिर होंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत मालिक बिन सुस्या रिज़्क़ की हदीसें, बाब हज़रत मालिक बिन सुस्या रिज़्क़ की हदीसें,
حدیث نمبر 17167۔ ترجمہ۔ حضرت مالک بن سسیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگنے کے درمیان تھا کہ تین میں سے ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان آگے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ اس نے سینے سے لے کر پیٹھ تک میرا جسم چاک کیا اور دل کو آب زمزم سے دھویا اور اسے حکمت و ایمان سے لبریز کر دی گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم آسمان دنیا پر پہنچے، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید۔ ایک بہترین آنے والا آیا، وہم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو بیٹے کو اور نبی کو خوش آمدید، ایک بہترین آنے والا آیا۔ دوسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہم حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بیٹے کی بجائے بھائی کہا۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بیٹے کی بجائے بھائی کہا۔ چوتھے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہم حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بھائی کہا۔ پانچویں آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں بھی بھائی کہا۔ چھٹے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بھائی کہا۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر آگے بڑھا تو وہ رونے لگے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار، یہ نوجوان جسے آپ نے میرے بعد مبعوث فرمایا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے اور وہاں بھی یہی سوال جواب ہوئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو بیٹے کو اور نبی کو۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آ جاتا ہے تو دوبارہ کبھی داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ پھر میرے سامنے صدر علمنتہی کو پیش کیا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں جیسے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کی جڑ میں 4 نہریں جاری تھیں جن میں 2 نہریں باطنی اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ سے 50 نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے بتایا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، میں نے بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزمایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس لیے آپ اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان سے درخواست کیجیے کہ اس تعداد میں کمی کر دیں۔ چنانچہ میں اپنے رب کے پاس واپس آیا اور ان سے تخفیف کی درخواست کی تو پروردگار نے ان کی تعداد 40 مقرر کر دی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو یہی سوال جواب ہوئے اور 10 نمازیں مزید کم ہو گئیں، اسی طرح 10 کم ہوتے ہوتے آخری مرتبہ 5 کم ہوئیں اور صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ کتنی مرتبہ اس کے پاس جاؤں۔ اسی اثنا میں آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دی اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کروں گا۔ 17,988۔ حضرت مالک بن سسیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگنے کے درمیان تھا۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، ایک بہترین آنے والا آیا، وہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو بیٹے کو اور نبی کو خوش آمدید، ایک بہترین آنے والا آیا۔ پھر میرے سامنے صدر علمنتہی کو پیش کیا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں جیسے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کی جڑ میں 4 نہریں جاری تھیں جن میں سے 2 نہریں باطنی اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔
फिर मेरे पास 2 बर्तन लाए गए जिनमें से एक शराब का था और दूसरा दूध का। मैंने दूध वाला बर्तन पकड़ लिया तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आप फितरत सलीमा तक पहुँच गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मालिक बिन सुस्या रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मालिक बिन सुस्या रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17168। तर्जुमा हज़रत मालिक बिन सुस्या से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा में बैत अल्लाह के करीब सोने और जागने के दरमियान था कि 3 में से एक आदमी 2 आदमियों के दरमियान आगे आया। फिर मेरे पास सोने का एक तशत लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। उसने सीने से लेकर पीठ तक मेरा जिस्म चाक किया और दिल को आप जमजम से धोया और उसे हिकमत व ईमान से लबरेज कर दी गया। फिर मेरे पास एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, जिसका एक कदम मनतहाए नज़र पर पड़ता था, और मैं हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हो गया। हम आसमान दुनिया पर पहुँचे। पूछा गया कौन है? इन्होंने जवाब दिया जिब्रील। पूछा गया कि आपके साथ कौन है? इन्होंने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ। फरिश्तों ने कहा खुशामदीद। एक बेहतरीन आने वाला आया, वह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया खुशामदीद हो बेटे को और नबी को खुशामदीद। एक बेहतरीन आने वाला आया। दूसरे आसमान पर भी यही सवाल व जवाब हुए और वहाँ हज़रत यही व ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने भी बेटे की बजाय भाई कहा। तीसरे आसमान पर भी यही सवाल व जवाब हुए और वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने भी बेटे की बजाय भाई कहा। चौथे आसमान पर भी यही सवाल व जवाब हुए और वहाँ हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने भी भाई कहा। पांचवीं आसमान पर भी यही सवाल व जवाब हुए और वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्हों भी भाई कहा। छठे आसमान पर भी यही सवाल व जवाब हुए और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने भी भाई कहा। जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया कि परवरिदगार, यह नौजवान जिसे आपने मेरे बाद मबऊस फरमाया, इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। फिर हम 7वें आसमान पर पहुँचे और वहाँ भी यही सवाल जवाब हुए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने फरमाया खुशामदीद हो बेटे को और नबी को। फिर मेरे सामने बैत अल-मामूर को पेश किया गया। मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि ये बैत अल-मामूर है। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक मर्तबा बाहर आ जाता है तो दोबारा कभी दाखिल होने की नौबत नहीं आती। फिर मेरे सामने सदरा अलमनतही को पेश किया गया। उसके बैर हिज्र के मटकों जैसे थे और उसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और इसकी जड़ में 4 नहरें जारी थीं, जिनमें 2 नहरें बातिनी और 2 ज़ाहिरी थीं। मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से उनके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया बातिनी नहरें तो जन्नत में हैं और ज़ाहिरी नील और फरात हैं। फिर मेरे सामने एक बर्तन शराब का और एक बर्तन दूध का पेश किया गया और एक बर्तन शहद का। मैंने दूध वाला बर्तन ले लिया तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि यही फितरत सहीहा है जिस पर आप और आपकी उम्मत है। फिर मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज़ करार दी गईं। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो वो कहने लगे कि क्या मामला हवा? मैंने बताया कि मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं लोगों की तबीयत से अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ। मैंने बनी इसराइल को खूब अच्छी तरह आज़माया था। आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, इसलिए आप अपने रब के पास वापस जाए और उनसे दरख्वास्त कीजिए कि इसकी तादाद में कमी कर दें। चुनांचे मैं अपने रब के पास वापस आया और उनसे तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की तो परवरिदगार ने उनकी तादाद 40 मुकर्रर कर दी। फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ तो यही सवाल जवाब हुए और 10 नमाज़ें मज़ीद कम हो गईं। उसी तरह 10-10 कम होते होते आखिरी मर्तबा 5 कम हुईं और सिर्फ 5 नमाज़ें रह गईं। इस मर्तबा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तख़फ़ीफ़ कराने का मशवरा दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे अपने रब से शर्म आती है कि कितनी मर्तबा इसके पास जाऊँ। उसी असना में आवाज़ आई कि मैंने अपना फ़रीज़ा मुकर्रर कर दी और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी और मैं एक नेकी का बदला 10 गुना अता करूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मामूली फ़र्क के साथ भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17169। तर्जुमा हज़रत मक़ल से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब पाखाना करते वक्त क़िबला रुख होकर बैठने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें।
बाब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17170। तर्जुमा। हज़रत मक़ल से मरवी है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा ने हज का इरादा किया लेकिन उनका ऊँट बहुत कमज़ोर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात ज़िक्र की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17171। तर्जुमा। हज़रत मक़ल से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पाखाना करते वक्त क़िबला रुख होकर बैठने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मक़ल बिन अबी मक़ल असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17172। तर्जुमा। हज़रत मक़ल से मरवी है कि एक मर्तबा इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिद से आपकी मियत में हज छूट गया है जिसका इन्हीं बहुत दिख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बसर बिन हजाश रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बसर बिन हजाश रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17173। तर्जुमा। हज़रत बसर से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर थोका और इस पर उंगली रखकर फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है इब्न आदम तो मुझे किस तरह आजिज़ कर सकता है जबकि मैंने तुझे इस जैसी चीज़ से पैदा किया है। जब मैंने तुझे बराबर और मुतदिल बना दी तो दो चादरों के दरमियान चलने लगा और ज़मीन पर तेरी चाप सुनाई देने लगी तो जुमा करके रोक कर रखता रहा। जब रूह निकल कर हनसली की हड्डी में पहुंची तो कहता है कि मैं ये चीज़ सदका करता हूँ लेकिन अब सदका करने का वक्त कहाँ रहा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बसर बिन हजाश रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बसर बिन हजाश रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17174। तर्जुमा। हज़रत बसर से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर थोका और इस पर उंगली रखकर फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है इब्न आदम तो मुझे किस तरह आजिज़ कर सकता है जबकि मैंने तुझे इस जैसी चीज़ से पैदा किया है। जब मैंने तुझे बराबर और मुतदिल बना दी तो दो चादरों के दरमियान चलने लगा और ज़मीन पर तेरी चाप सुनाई देने लगी तो जुमा करके रोक कर रखता रहा। जब रूह निकल कर हनसली की हड्डी में पहुंची तो कहता है कि मैं ये चीज़ सदका करता हूँ लेकिन अब सदका करने का वक्त कहाँ रहा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत लक़ीत बिन सबरा रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत लक़ीत बिन सबरा रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17175। तर्जुमा। हज़रत लक़ीत बिन सबरा से मरवी है कि एक मर्तबा में अपने एक साथी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। हज़रत आयशा ने हमें खजूरें खिलाईं और घी आटा मिलाकर हमारे लिए खाना तैयार किया। उसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुककर चलते हुए तशरीफ़ ले आए और फरमाया तुमने कुछ खाया भी है। हमने अर्ज़ किया जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी दौरान बकरियों के बारे में से एक चरवाहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बकरी का एक बच्चा पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा किया बकरी ने बच्चा दिया है। इसने कहा जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर एक बकरी ज़बा करो और हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया ये ना समझना कि हमने सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे ज़बा किया है बल्कि बात यह है कि हमारा बकरियों का रेवर है। जब बकरियों की तादाद 100 तक पहुंच जाती है तो हम इसमें से एक ज़बा कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि इनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वज़ू के मुताल्लिक़ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वज़ू किया करो तो खूब अच्छी तरह किया करो और उंगलियों का खलाल भी किया करो और जब तुम नाक में पानी डाला करो तो खूब मुबालगा किया करो अलग ये कि तुम रोज़े से हो। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी बड़ी ज़बान दराज और बेहुदा गवाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तलाक दे दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफ़ी अरसे मेरे यहाँ है और इससे मेरी औलाद भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसे अपने पास रखकर समझाते रहो। अगर इसमें कोई खैर हुई तो वो तुम्हारी बात मान लेगी लेकिन अपनी बीवी को अपनी बानदी की तरह ना मारना। मसनद अहमद। किताब हज़रत आखर मज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत आखर मज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17176। तर्जुमा। हज़रत आखर मज़नी ने एक मर्तबा हज़रत इब्न उमर से ये हदीस बयान की कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है लोगों
اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کرو اور میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، باب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17177۔ ترجمہ، حضرت آخر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، باب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17178۔ ترجمہ، حضرت آخر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، باب حضرت آخر مزنی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17179۔ ترجمہ، حضرت آخر مزنی نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگو اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کرو اور میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید بن مالی رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو سعید بن مالی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17180۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید بن مالی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتفاقا وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن میں نماز پوری کرنے تک حاضر نہ ہوا۔ اس کے بعد حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہو تو تم ان کی پکار پر لبیک کہا کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت فاتحہ ہے، وہی سب مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید بن مالی رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو سعید بن مالی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17181۔ ترجمہ، حضرت ابو المالی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اختیار دے دیا کہ جب تک چاہے دنیا میں رہے اور جو چاہے کھائے، اور اپنے رب کی ملاقات کے درمیان اس نے اپنے رب سے ملنے کو ترجیح دی۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ان بڑے میم کو تو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا جسے اللہ نے دنیا اور اپنی ملاقات کے درمیان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حقیقت کو ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر ہی تھے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ ہم اپنے مال و دولت، بیٹوں اور آباء و اجداد کو آپ کے بدلے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اپنی رفاقت اور اپنی مملوکت چیزوں میں مجھ پر ابن ابی قحافہ سے زیادہ کسی کے احسانات نہیں ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابن ابی قحافہ کو بناتا، لیکن یہاں ایمانی خلط و مودت ہی کافی ہے۔ یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا، اور تمہارا پیغمبر خود اللہ کا خلیل ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17182۔ ترجمہ، حضرت ابو الحکم یا حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مار لیے۔ شریک راہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم بن سفیان کے اہل خانہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17183۔ ترجمہ، حضرت ابو الحکم یا حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مار لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو الحکم یا حکم بن سفیان رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17184۔ ترجمہ،
حضرت ابوالحکم یا حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مار لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حکم بن حزن کلفی رزق کی حدیث، باب حضرت حکم بن حزن کلفی رزق کی حدیث، حدیث نمبر 17185۔ ترجمہ، شعیب بن رزق راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا جن کا نام حکم بن حزن کلفی تھا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی کی سعادت حاصل تھی۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں 7 یا 9 آدمیوں کے ساتھ، جن میں 7 یا 9 میں خود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہم نے اندر داخل ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں آپ سے اپنے لیے دعا خیر کرانے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا خیر فرمائی اور ہمارے متعلق حکم دیا، تو ہمیں ایک جگہ لے جا کر ٹھہرا دیا گیا اور ہمارے لیے کچھ کھجوروں کا حکم دیا۔ اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ ہم چند دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی رہے۔ اس دوران ہمیں جمعہ کا دن بھی نصیب ہوا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمان یا لاٹھی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بہت ہلکے پھلکے اور بڑے پاکیزہ تھے۔ پھر فرمایا، لوگو، تم تمام احکام پر ہرگز عمل نہیں کر سکتے، نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے، البتہ سیدھے راستے پر رہو اور خوشخبری قبول کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حارث بن عقیش رزق کی حدیثیں، باب حضرت حارث بن عقیش رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17186۔ ترجمہ، حضرت حارث بن عقیش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت حضرت ابو برزہ کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، جن 2 مسلمانوں میاں بیوی کے 4 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 بچے ہوں تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب بھی یہی حکم ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر 2 بچے ہوں تو؟ فرمایا، تب بھی یہی حکم ہے، اور میری امت میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جسے آگ کے لیے اتنا پھیلایا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونا بن جائے گا، اور میری امت میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے مضر جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حارث بن عقیش رزق کی حدیثیں، باب حضرت حارث بن عقیش رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17187۔ ترجمہ، حضرت حارث بن عقیش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت حضرت ابو برزہ کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، جن 2 مسلمانوں میاں بیوی کے 4 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 بچے ہوں تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب بھی یہی حکم ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر 2 بچے ہوں تو؟ فرمایا، تب بھی یہی حکم ہے، اور میری امت میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جسے آگ کے لیے اتنا پھیلایا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونا بن جائے گا، اور میری امت میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے مضر جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، باب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17188۔ ترجمہ، حضرت حکم بن عمرو غفاری نے ایک آدمی سے کہا کہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر اور مقیر یا ان میں سے کسی ایک سے اور دبا اور حنتم سے منع فرمایا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، باب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17189۔ ترجمہ، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو الشوسا سے پوچھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرو بہرعلم یعنی حضرت ابن عباس اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر جو وحی بھیجی گئی ہے اس کی روشنی میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا علیہ کہ البتہ حضرت حکم بن عمرو غفاری یہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، باب حضرت حکم بن عمرو غفاری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17190۔ ترجمہ، حضرت حکم بن عمرو غفاری نے ایک آدمی سے کہا کہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر اور مقیر یا ان میں سے کسی ایک سے اور دبا اور حنتم سے منع فرمایا تھا؟
اس نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں باب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17191 ترجمہ حضرت حکم بن امرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں باب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17192 ترجمہ حضرت حکم بن امرو غفاری نے ایک آدمی سے کہا کہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر اور مقیر یا ان میں سے کسی ایک سے اور دبا اور ہنتم سے منع فرمایا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں باب حضرت حکم بن امرو غفاری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17193 ترجمہ حضرت حکم بن امرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ چھوڑے ہوئے سے مراد وضو سے بچا ہوا پانی ہے یا پی کر بچ جانے والا پانی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں باب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17194 ترجمہ حضرت متی بن اسود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں باب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17195 ترجمہ حضرت متی بن اسود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ متی کے علاوہ قریش کے کسی نافرمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا نام آسی تھا جسے بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متی کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں باب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17196 ترجمہ حضرت متی بن اسود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں باب حضرت متی بن اسود رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17197 ترجمہ حضرت متی بن اسود جن کا نام آسی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام متی رکھ دیا تھا، سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاد نہیں ہوگا اور آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں باب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17198 ترجمہ حضرت سلمان بن عامر سے موقوفہ مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں باب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17199 ترجمہ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں باب حضرت سلمان بن عامر رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17200 ترجمہ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا گہرا ثواب ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دوہرا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔